बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। महापुरुष कितना सरलता से समझाते हैं। संतों का अलग अलग प्रकार से फरमान कई प्रकार के उदाहरण देकर समझाते हैं, कई तरह के दृष्टांत सुनाकर समझाकर समझाते हैं कि हमें समझ आए। और समझ अगर आ जाए तो उनका समझाना सफल और हमारा समझना सफल। बिकती है ना खुशी कहीं, ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में हैं कि शायद कहीं मरहम बिकता है। इंसान ख्वाहिशों से बंधा हुआ एक जिद्दी परिंदा है। उम्मीदों से ही घायल है और उम्मीदों पर ही जिंदा है। किसी भी शब्द से, किसी भी प्रकार से, किसी लाइन से समझ आना जरूरी है, समझ पाना जरूरी है। और केवल समझ जाने से ही इतना लाभ हो जाता है जीवन में कि जिसको फिर संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। जैसे किसी को अथाह दौलत मिल जाती है और उसको वो संभाल नहीं पाता। उसको संभालने के लिए कितने कितने लोग वो अपने पास नौकरी पर रखता है कि उसकी दौलत को संभालें, उसकी मिल्कियत को संभालें, उसके रुपए पैसे को संभालें। उसको खुद पता लगाने में भी कितने कितने लोगों का साथ लेना पड़ता है कि उसके पास कितनी जायदाद है, कितना धन है। ये भक्ति का धन भी ऐसा ही है। वो धन जो कितने लोग रखे जाते हैं काम पर, वो महत्वहीन है। वो कहीं ना कहीं काम आने में साथ नहीं देता। लेकिन ये भक्ति का धन किसी भी नजरिए से देखा जाए बहुत काम का है। यहाँ भी काम का है, आगे भी काम का है, इस पल भी काम का है, हर दिन हर घड़ी केवल यही साथ निभाता है। लेकिन वो धन संसार का जो कमाया जाता है, हम कमाने में लगे रहते हैं, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन उसके पीछे पड़ने की मनाही है। उसके पीछे पड़कर केवल धन ही कमाते रहें, फिर खर्च करना भी भूल जाते हैं और एक दिन दुनिया से चले जाते हैं। धन तो जब प्रारब्ध में है तो स्वयमेव आता है, थोड़ा पुरुषार्थ करने से भी आता है, और चाहे पीछे पड़ जाए तो भी उतना ही मिलने वाला है। पीछे पड़ना अगर है तो वो भक्ति के धन के पीछे पड़ने से इस जीवन का महत्व बढ़ता है, लोक परलोक संवरता है, जीवन सुखी बनता है और हर पल महत्वपूर्ण हो जाता है। और भक्ति के धन को छोड़कर संसार के धन के पीछे पड़ जाना, रात और दिन गलतान करना, सब कुछ महत्वहीन हो जाता है। जिस कारण धन कमाने की होड़ में लगे रहते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, मेरा बुढ़ापा आराम से कटेगा, मेरा जीवन अच्छे से चलेगा, वही सब कुछ भूल जाते हैं और केवल धन बढ़ाने में लगे रहते हैं।
यही गलतफहमी हम पाल लेते हैं कि हम अधिक से अधिक धन एकत्र कर रहे हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता कि अधिक मेहनत करने से अधिक धन आ ही जाएगा, तो बहुत से जीव, बहुत से इंसान इस दुनिया में मेहनत करने वाले हैं और धन के बिना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे जो बिना मेहनत करने वाले हैं, जो धन से सराबोर है, बेपनाह दौलत उनके पास रखी हुई है। तो ये हकीकत नहीं है। मुकद्दर प्रारब्ध के बिना दौलत का मिल जाना असंभव है। मेहनत करना, प्रयास करना, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, जरूरी है, लेकिन उतना ही किया जाए कि अपने आराम को ध्यान में रखते हुए, शरीर का स्वास्थ्य ध्यान में रखते हुए और आत्मिक स्तर पर किसी प्रकार का समझौता न करे कि शरीर के साथ, शरीर के भीतर आत्मा जो है, उस आत्मा को एक मंजिल चाहिए, आत्मा को एक मुकाम चाहिए। आत्मा को मुकाम पर पहुंचाने के लिए ये मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई, मनुष्य जीवन लेकर हम इस दुनिया में आए हैं कि उस मुकाम तक जीवात्मा को पहुंचाएंगे इस मनुष्य शरीर के रहते हुए। ऐसा ना हो कि मनुष्य शरीर जो है हाथ से निकल जाए और एक बड़ा मुकाम हासिल जो करने के लिए इस दुनिया में आए, उस मुकाम को प्राप्त किए बिना ही जीवात्मा दुखी परेशान होकर इस दुनिया से जाए और सदा सदा के लिए अशांत परेशान, जैसे पहले थी, जैसी अब है और जैसी आगे फिर से उन्हीं दुखों में चली जाए। महापुरुषों को क्यों दया आती है, क्यों समझाते हैं इतना कि वो जानते हैं, उन्हें सभी कुछ मालूम होता है कि हमारी भलाई किस में है, हमारा लाभ किस में है, हमारा लोक परलोक किस प्रकार से संवरने वाला है। इसीलिए हमें मंजिल पर पहुंचाने के लिए, हमारी जीवात्मा को मुकाम हासिल करने के लिए हर वक्त हमें एक ही भाषा का इस्तेमाल करते हुए, एक ही प्रकार की नसीहत को अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, समझाने की चेष्टा करते हैं और लगे रहते हैं इस काम। कई प्रकार से प्रयास करते, जैसे श्री गुरु महाराज जी हमें 5 नियमों की पालना के बारे में जो हर वक्त हिदायत करते हैं, उसके ये मायने भी हैं कि किसी प्रकार किसी न किसी नियम से बंद कर शुरुआत तो करें। श्री आरती पूजा से शुरुआत करें, श्री दर्शनों की शुरुआत करें, सत्संग की शुरुआत करें, सत्संग से शुरुआत करें, सुमरन भजन से शुरुआत करें, सेवा से शुरुआत करें। किसी भी प्रकार से ये समझ पाएं हम कि हमको लोक और परलोक दोनों संवारने हैं। परम संत कबीर साहब जी के वचन हैं, भक्ति पदारथ तब मिले जब गुरु होए सहाय,
प्रेम प्रीति की भक्ति जो पूरन भाग मिलाए। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि भक्ति रूपी अनमोल तत्व की प्राप्ति तभी होती है जब सतगुरु सहायक होते हैं, जब सतगुरु की मदद मिलती है, जब सतगुरु की जो कृपा है वो जीव पर होती है, तभी ये संभव है कि भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्ति के धन की प्राप्ति होती है। गुरु की, सतगुरु की कृपा के बिना भक्ति रूपी अमृत रस को प्राप्त करना बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। अशांति, परेशानियां तब शुरू होती है जब मनुष्य के जीवन में सत्संग होता ही नहीं, सत्संग के नजदीक आता ही नहीं जीव, सत्संग को पसंद ही नहीं करता, सत्संग की लगन ही नहीं लगती, जब तो बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती है, बड़ा अशांत वातावरण बन जाता है और ना जाने जीवन एक बोझ सा लगने लगता है और प्रयास भी नित्य प्रति करता है जीव इस बोझ को हल्का करने के लिए, चिंता कम करने के लिए, अशांत से शांत होने के लिए, परेशानियां मिटाने के लिए। लेकिन न परेशानियां मिटने का नाम लेती हैं, न शांत चित्त होता है और कुछ समझ भी नहीं पाता कि परेशानियों को मिटाने का प्रयास करता है और परेशानियां मिटने का नाम भी नहीं लेती। संतों महापुरुषों ने जो फैसला दे दिया है वो किसी भी प्रकार से गलत नहीं है कि जब तक सतगुरु सहायक नहीं होंगे, सहाई नहीं होंगे, यानी हमारे जीवन के अंदर शामिल नहीं होंगे, हम सतगुरु को अपने जीवन में शामिल नहीं करेंगे, उनकी चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, तो भक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। और भक्ति में ही सारी शांति है, सारे सुख हैं और परेशानियों को मिटाने वाली है भक्ति, लोक परलोक को संवारने वाली है भक्ति। गुरु की कृपा तभी होगी जब गुरु की चरण शरण में हम जाएंगे, अपनाएंगे, उनके वचन सुनेंगे, उनके वचन मानेंगे, तभी तो कृपा उतरेगी, प्रसन्नता उतरेगी। जब तक जीवन इस प्रकार से हम नहीं चलाएंगे, जीवन को इस प्रकार से नहीं जिएंगे कि परेशानियों को मिटाने वाला कौन है, चिंताओं को समाप्त करने वाला कौन है, और फिर समझ आने के बाद भी अगर हम लापरवाही करेंगे तो भी दूरी बनी रहेगी, परेशानियों मिटाने में नहीं मिटा पाएंगे। जब समझ आ जाए कि मेरे ज़रूरत की, मेरे मतलब की वस्तु अमुक जगह पर मिलती है और फिर भी कोई अगर आलस करके बैठा रहेगा, सोचता रहेगा कल करूँगा, परसों करूँगा, अभी ये करना है, अभी वो करना है, अब तो पता लग गया है, अब तो कोई चिंता की बात नहीं है, जब चाहे वहाँ से शुरुआत कर लेंगे, अब पता लग गया है सतगुरु के मिलने से, सतगुरु की चरण शरण हासिल करने से भक्ति मिलती है, नाम लेने से, नाम जपने से शांति मिलती है, लोक परलोक संवरता है। ये सब ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद भी बैठे रहेंगे हाथ पर हाथ धरकर, तो फिर कैसे लाभ होगा। और फिर चरण शरण हासिल कर लो, नाम ले लो, वचन सुनने लगो, फिर उनको मानो नहीं तो भी कैसे लाभ होगा। क्यों नहीं समझ आने पर, जगह पता लगने पर, ठिकाना पता लगने पर लाभ के कार्य को तुरंत किया जाए, क्यों नहीं तुरंत किया जाता। ये भूल है, ये गलतफहमी है कि अभी समय बहुत पड़ा है,
तो बहुत समय बाकी पड़ा है, तो अभी क्या कर रहे हैं? अभी कौन सा काम कर रहे हैं? जिस कार्य को बार बार कल के लिए टाल रहे हैं, भजन भक्ति की कमाई, भगवान के नाम को जपने की आलस, जपने का जो आलस कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है? कि वहाँ समय न लगा करके नाम की कमाई में, सतगुरु के वचनों के मानने में समय न लगा करके कौन सा कार्य कर रहे हैं? धन कमा रहे हैं ना संसार का। अब देखो, मनुष्य ने धन कमा लिया, मकान बना लिया, शादी, घर, परिवार, बच्चे सब हो गए, मकान, कोठियाँ, बंगले, गाड़ी खरीद ली। ये सब कर लेने के बाद भी मनुष्य का जन्म सफल तो नहीं हुआ ना। तो वास्तव में क्या है कि समझना इस बात को है, समझ इस बात की होनी चाहिए कि जिस काम को हमने समझा था कि धन कमाने में, मकान बनाने में, कोठियाँ बनाने में, घर परिवार, शादी, गाड़ियाँ, ये सब करने से ही जीवन सफल होता है। और जीवन सफल होने का मतलब क्या है? सुखी होना। और सुखी होने का मतलब क्या है? शरीर को खिलाया पिलाया, क्या ये सुखी होना है? बाल बच्चों को बहुत सजाया संवारा, खुद को सजाया संवारा, सैर सपाटे, खान पान पहरान, क्या ये सफल जीवन है? ये सुखी जीवन है? इस प्रकार से करने वाले सभी इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी जुबान से यही रट्टा लगाते हैं, सुकून नहीं है जिंदगी में, सुख चैन नहीं है जिंदगी में, सब कुछ है। बड़े बड़े राजा महाराजा दुनिया में आए और उस सच्चे सुख से वंचित ही रह गए और हाय हाय करते चले गए। और उन्हीं के उलट जो भगवान की भक्ति में लगे रहे, भगवान की भक्ति में जिन्होंने चित्त लगाया, मन लगाया, वाह वाह की जिंदगी जीकर इस दुनिया में गए, वाह वाह करते हुए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। हर घड़ी मालिक का शुक्राना, रूखी सूखी खाकर भी, झोंपड़ों में गुजार कर, फटे पुराने चीथड़े पहनकर भी एक सुकून, एक सच्चा वास्तविक सुख उनके जीवन में देखने को मिला। बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी ये अनुभव किया कि इतने गरीब होने पर भी, इतना ही सुविधाओं का अभाव होने पर भी वो सुख की नींद सोते हैं, और हम महलों में भी अशांत परेशान रहते हैं। और इस प्रकार बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी अगर विरक्त होकर उन गरीब भक्तों की तर्ज पर चलना सीख लिया, उनके नक्शे कदम को समझ लिया, तो वो भी उन्हीं की तरह सतगुरु की शरण में जाकर नाम की दीक्षा लेकर, नाम की कमाई करके राजपाट को या तो छोड़ दिया या फिर राजपाट भगवान भरोसे या भगवान का समझकर केवल कर्ता बनकर भक्तिमय जीवन व्यतीत कर गए और सच्चे सुख को प्राप्त करके इस दुनिया से गए। लेकिन जो सांसारिक सामानों को प्राप्त कर लेने में ही जीवन की सफलता समझते रहे, वो इस भूल के कारण जीवन को सफल किए बिना ही हाय हाय करते हुए इस दुनिया से गए। क्योंकि ये जिसके लिए ये जीवन मिला, उसको तो, उस कार्य को तो मनुष्य ने समय दिया ही नहीं, कभी समझा नहीं, महत्व नहीं दिया इन बातों पर कि ये मनुष्य जीवन मिला क्यों है। और संसार की वस्तुएं जुटाने में ही समय खर्च कर दिया, खर्च करता रहा।
जीवन तो मिला था प्रभु का होने, प्रभु का बनने, प्रभु को पाने, प्रभु को अपना बनाने के लिए, लेकिन मनुष्य माया का गुलाम बनकर माया की प्राप्ति के लिए ही इधर उधर भटकता रहा। और इस तरह मनुष्य का ये कीमती जीवन नष्ट हो गया, नष्ट हो जाता है। जिस अनमोल रतन मानव जीवन को, इस मनुष्य शरीर को कि ये हमें मिले, मनुष्य जीवन मिले, इसके प्राप्त करने के लिए देवता, देवी देवता लोग भी तरसते रहते हैं। उस जीवन को मनुष्य व्यर्थ में गंवा देता है, गंवा रहा है। ये कितने दुख की बात है। देवता लोगों के पास स्वर्गों में किसी प्रकार की भोगों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी देवता लोग मनुष्य जीवन की चाहना करते हैं, क्योंकि मनुष्य देह पाकर ही भक्ति का पूर्ण आनंद और भगवान से एकाकार हुआ जा सकता है। और ये सब करने के लिए सतगुरु की चरण शरण प्राप्त करना अनिवार्य है। हरि कृपा से, भगवत कृपा से सत्संग का सानिध्य मिलता है। संतों के संग से मिलने वाला जो आनंद है वो वैकुंठ में भी दुर्लभ है, स्वर्गों में भी दुर्लभ है। भक्ति के अंदर वो सुख है, और भक्ति संतों की चरण शरण में मिलती है। और जीव मनुष्य ये रात और दिन गफलत में पड़ा, बार बार भूल करते हुए, पल पल करते हुए, श्वास श्वास करते हुए, दिन दिन करते हुए और महीने महीने, साल साल करते हुए पूरे जीवन को खो देता है, नष्ट कर देता है और खाली हाथ इस दुनिया से चला जाता है। इससे बड़ा अफसोस इस मनुष्य जीवन में और कोई नहीं हो सकता कि इतना अनमोल जीवन मिला, इतना अनमोल अवसर मिला, इतने लाभ का जो अवसर मिला उसको गंवा दिया। पश्चाताप करने के लिए भी कुछ बाकी नहीं रहता। बहुत से कार्य दुनिया में ऐसे होते हैं जो पछतावा करने से फिर वापस सफलता मिल जाती है, सुधार हो जाता है, बिगड़े हुए कार्य को सुधार लिया जाता है, नुकसान हुए धन को फिर प्राप्त कर लिया जाता है, स्वास्थ्य को भी फिर से पाया जा सकता है। लेकिन समय गंवा करके, मनुष्य जीवन का यह अवसर गंवा करके कोई समझे कि फिर जब समझ आती है अंत समय में तो पश्चाताप करके एक पल भी वापस ले लूँगा, एक पल को भी वापस कर लिया जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल और केवल उसी वक़्त ही ये समझ मिलती हो जब समय हाथ से जा रहा हो। बचपन से लेकर अंतिम श्वास तक जब से होश संभाला होता है इंसान ने, जीव ने, मनुष्य ने, तब से ही ये सत्संग की बातें चारों ओर से सुनाई देती है कि वक्त का कोई भरोसा नहीं। सच्चा सुख संतों के पास मिल जाता है, संतों के पास ही मिलता है, संतों के सत्संग से ही प्राप्त होता है, संतों की संगत से भक्ति प्राप्त होती है, उनकी चरण शरण से ही ये सफलता मिलती है, लोक परलोक संवरता है। और उनका सहयोग पाकर ही ये संभव है। ये इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हर इंसान पोथियाँ ग्रंथ पढ़ते ही हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और सब में एक ही इशारा है कि वक़्त के संत सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करके ही इस जीवन की बाजी को जीता जा सकता है, लोक परलोक को संवारा जा सकता है, सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन इंसान समझकर भी नादान बना हुआ रहता है।
इसीलिए पश्चाताप करने से भी लाभ प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि वक़्त को जब हाथ में वक़्त होता है, जो पल हाथ में होता है, हर एक पल को यूं ही नफस के धंधों में खर्च करता रहता है, श्वास श्वास करके पूरी आयु नष्ट कर देता है। अब हम स्वयं विचार करें कि कौन सी तरक्की हम कर रहे हैं। आज अभी ये विचार करें, क्या कोई तरक्की कर रहे हैं हम? अगर कल नहीं हुई, परसों नहीं हुई, कल नहीं हुई, तो क्या आज कर लेंगे? चलो 3-4 दिन की गफलत हो जाती है, 5वें दिन तरक्की हो जाती है, तो हम थोड़ा और पीछे चले जाते हैं, क्या 15 दिन में कर ली? इसमें भी चलो हमें चांस लगता है कि 16वें दिन करेंगे, तो 1 महीना पीछे चले जाएं, 2 महीने पीछे चले जाएं, पूरा जीवन पीछे रिवर्स कर दें कि कौन सी मेहनत नहीं की हमने, कौन सा ऐसा प्रयास नहीं किया सुख प्राप्त करने के लिए, वो आत्मिक सुख, वो सच्चा सुख, वो सुकून जिससे आत्मा गदगद हो जाए, वो आनंद, उसको नहीं पाया, आज तक नहीं पाया, तो कल कैसे प्राप्त करेंगे? कल का तो समय नहीं है हमारे पास। और आज हम 50 साल से प्रयास करते हुए 50 साल की उम्र में आ चले हैं। 50 साल में भी इतनी मेहनत की है सुखी होने के लिए और नहीं हुए, कल कैसे हो जाएंगे? जैसे 50 साल चले गए तो फिर 1-2 दिन की क्या बात है, और 1-2 दिन का पता भी नहीं है। 1-2 दिन हमारे पास क्या बचे हैं? या 50 साल की उम्र होने के साथ हमने ये विचार कर लिया कि अब तो 50 साल और जिएंगे, क्योंकि जब 50 साल तक हम नहीं मरे तो फिर आगे के 50 साल में भी क्यों मरेंगे? क्या ऐसा हमने मान लिया? और फिर जिसने 50 साल गंवा दिए हों तो फिर वो आगे के 50 साल भी क्या बचा पाएगा? अगर बचा पाएगा तो फिर शुरुआत तो इसी पल से करनी पड़ेगी। अगर इसी पल से हमने शुरुआत कर दी, बीते हुए सारे 50 सालों का अफसोस हमें हो गया हो, एक एक पल का, एक एक श्वास का हम अफसोस करते हुए, उसका सुधार करते हुए इसी पल से भरपूर कोशिश कर दें कि अगला पल तो आना ही नहीं है, इसी पल में सब कुछ करना है और कर सकते हैं। जब इतनी बातें संत महापुरुष लिखते हैं तो ये भी संतों महापुरुषों का फरमान जारी हो सकता है कि एक पल में सब कुछ हो सकता है। पल में परले हो सकती है तो पल में छुटकारा भी हो सकता है, पल में जीवन संवर सकता है, लोक परलोक संवर सकता है। ऐसा मुमकिन ही नहीं कि अगर एक पल में बिगाड़ हो सकता है तो एक पल में सुधार भी हो सकता है, बशर्ते कि हम करना चाहें। लेकिन हम बिगाड़ वाले रास्ते पर तो हर पल चलना चाहते हैं, शुरुआत और सुधार वाले रास्ते की शुरुआत ही करना ही नहीं चाहते। अगर करना चाहते हैं तो चलो अभी कर लेते हैं। सुधार कैसे होता है? पूरे बिगाड़ का जिम्मा हम ले लें, चुनौती स्वीकार करें कि पूरे, फिर इसी पल अपने भीतर शुरुआत करने की जिम्मेदारी लेकर भी फिर सोचते हैं कि अभी नहीं, अगले पल करेंगे। जो कुछ हाथ में हो उसको छोड़कर उसी वक्त शुरुआत कर दें। अपने विचारों को, अपने इरादों को बुलंदी तक ले जाएं। शरीर को नहीं पहुंचाना है कहीं। हम शरीर को जहाँ तहाँ पहुंचाने लगते हैं, वहाँ स्नान करने जाएंगे, वहाँ स्नान करने जाएंगे, वहाँ मैल उतारेंगे, इधर पाप करेंगे और उधर जाकर पाप धोएंगे। पाप शरीर नहीं करता। अगर शरीर पाप करता होता तो सुधार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर तो जाने वाला है, शरीर जलने वाला है, शरीर मिटने वाला है, उसको क्या सुधारना। लेकिन विचारों से, व्यवहार से, सोच से, संस्कारों से सुधार होता है और उन्हीं से बिगाड़ होता है। शरीर तो
ये चला जाएगा, दूसरा मिल जाएगा। दुख सुख तो आत्मा को झेलना पड़ता है। आत्मा की फजीती युगों युगांतरों से हो रही है, जन्म जन्मांतरों से हो रही है, उसका सुधार करना है। जीवात्मा का सुधार करने के लिए कहीं जाकर शरीर को नहलाने से नहीं होगा। अगर हो सकता होता तो सब जगह सुकून की, सुख की लहर दौड़ गई होती, सारे संसार में वाह वाह की आवाज़ होती। क्या कहीं है वाह वाह की आवाज़? महंगाई कहीं भी नहीं है, फिर भी महंगाई के गीत गाए जा रहे हैं। महंगाई के गीत गाए जा रहे हैं और महंगी महंगी वस्तुएं घर में लाए जा रहे हैं। हर हाथ के अंदर 10-10 हज़ार रुपये का मोबाइल है कम से कम। ऊंचे की बात करें तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 8-10 हज़ार का मोबाइल तो लगभग सबके हाथ में है। और किसी के पास नहीं है तो उसका दिल तड़फ बनाए हुए है कि मेरे हाथ में भी कम से कम 8-10 हज़ार का मोबाइल आ जाए। अगर नामुमकिन होता ये सब तो फिर कोई सोचते भी नहीं। किसी के पास झोपड़ी है और वो बंगले का ख्वाब लेता है तो वो गलत है, ऐसा मुमकिन नहीं है। थोड़ी सी छलांग लगाना अगर कोई चाहता है तो समझो कि वो इस प्रयास में लगा हुआ है और सफल हो सकता है, होने वाला है। प्रयास जितना भी हमने किया इस जीवन के अंदर, संसार के साथ मिलकर, संसार की गुलामी में, मन की गुलामी में, मन का कहना माना तो मन की गुलामी हुई ना। तो एक तरह से एक हिसाब किताब अपने इस जन्म का लगा लें कि हम किसके कहने पर चलते रहे। क्या कहीं संतों महापुरुषों की हमने बात मानना शुरू की? नहीं की। जैसा भी कहा, चलो हम सभी गुरुमुख प्रेमी हैं और श्री गुरु महाराज जी के सेवक हैं, श्री गुरु महाराज जी से प्यार करने वाले हैं। उनकी बात हम कितना मानते हैं? अगर हमें कोई कलह कल्पना है, कोई दिक्कत है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कलह कल्पना नहीं है तो फिर वो उसको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, या वो सोच ले कि केवल कलह कल्पना होने से ये साबित होता है कि उसे भक्ति करने की जरूरत है, भजन करने की जरूरत है। अच्छे प्रारब्ध हमारे हैं, अच्छे विचारों से अच्छे संस्कार बने, अच्छा प्रारब्ध बना, हमारा शरीर स्वस्थ हुआ, खान पान पहरान अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो भी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। कब किस वक्त बही खाता खुल जाएगा? जो रेलगाड़ी अच्छी चल रही है, क्या उसे गलत फहमी में रहना चाहिए? कभी भी कहीं किसी भी जगह खड़ी हो सकती है, खराब हो सकती है, उसकी कुछ गारंटी होती है, लेकिन शरीर रूपी गाड़ी की तो बिल्कुल गारंटी नहीं। कब किस वक्त खराब हो जाए और फिर ढेर सारी मुसीबतें एक साथ, फिर ढेर सारा पश्चाताप एक साथ। ये शरीर की अवस्था की बात नहीं है। संतों महापुरुषों से मिलना, उनकी संगत करना, उनके चरण शरण हासिल करना, उनसे नाम की दीक्षा लेना, उनकी बात को मानना शरीर के लिए नहीं है, क्योंकि वो परमात्मा की बातें बताते हैं, परमात्मा से मिलने का रास्ता बताते हैं, परमात्मा से मिलने का तरीका बताते हैं, तो वो आत्मा के लिए है। संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण करें ना करें, भक्ति करें ना करें, ये शरीर तो मिटने वाला है, ये जलने वाला है, दफनाए जाने वाला है। लेकिन इस शरीर का बड़ा फायदा ये है कि इस शरीर के होते हुए ही जीवात्मा को लाभान्वित किया जा सकता है, जीवात्मा को सुखी किया जा सकता है, जीवात्मा को छुड़ाया जा सकता है। सर्वप्रथम इस शरीर के रहते हुए
मन की गुलामी से अभी छुड़ाना होगा। और सतगुरु की शरण हमने गहर ग्रहण कर रखी है, सतगुरु की आज्ञा के दायरे में आना पड़ेगा। उनकी जो संगत हम शुरुआत की हुई है उसको समझ करके कि जब जब उनकी संगत में आते हैं, जब जब उनकी जो नसीहत प्राप्त होती है उसमें क्या है, बड़े बड़े ठोस प्रकार के शब्द बड़े हल्के हैं जो, और हल्का करके समझाते हैं। और हमें समझना होगा कि आसान से आसान वो कार्य है संसार के झूठे पदार्थों के लिए मन की गुलामी में आकर के खजूर के पेड़ की ऊंचाई तक हम चढ़ जाते हैं और कुछ हासिल नहीं होता। ऊपर पहुंचने से पहले ही धड़ाम नीचे गिर जाते हैं, और हासिल हो भी जाए तो कितना रिस्की ये सफ़र होता है, कितना नुकसानदायक ये सफ़र होता है। हम अंदाज़ा तो लगाएं कि संसार के लिए रात और दिन कितना दुख उठा रहे हैं। जो भी हासिल हो रहा हो, चाहे करोड़ रुपया रोज का कमा रहे हैं कमाने वाले, लेकिन उसके पीछे क्या लुटाए जा रहे हैं? श्वास, शरीर, समय, मानसिकता को कुर्बान कर दिया। हमारी मानसिकता कैसे हो गई है? आग लगी हुई है अपने भीतर में, और कमाने की और दुखों की आग ज्वाला भड़की हुई है। दुख ही दुख बढ़ते जा रहे हैं जीवन के अंदर। नसीहत संतों महापुरुषों की समझे कि कबीर सब जग दुख भरा, सुखिया नहीं संसार। सुखिए केवल संत जन जाके नाम आधार। क्यों ऐसा वाणियों में लिखा हुआ है? आज इस युग में, इन दिनों में, इन सालों में नहीं लिखा, आद जुगाद से लिखा गया है। क्योंकि वे ही जानते हैं, भूत भविष्य की, वर्तमान की, सब जानते हैं। उन्होंने अपनी वाणियों में आगाह करने के लिए लिखा हुआ है कि भगवान के नाम बिना तो कहीं सुख है ही नहीं। होता तो आज सारे दुनिया की हालत देख ले हम, कौन सुखी है? कहाँ से आवाज़ आती है कि फलां कॉलोनी के अंदर, फलां गांव के अंदर, फलां शहर के अंदर सुख भर गया है। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी तो इन दिनों में ये लग रहा है कि पानी भर गया है, उस गांव में पानी भर गया है। इंसान तो नहीं तैरा, वो गांव ही तैर गया है पानी के अंदर। पानी लबालब होने से देखते ही देखते गांव के गांव तैर रहे हैं। कहीं तूफान आ रहे हैं, कहीं सुनामी आ रही है, कहीं कोरोना की बढ़ोतरी हो रही है, यही सब चल रहा है। लेकिन सारा संसार तो समाप्त तो नहीं हुआ। जो हो गए, लेकिन जो हैं वो क्या लाभ कमा रहे हैं? उनको देखकर बर्बादी के आलम में जाते हुए जो बचे हुए हैं जीव, क्या वो समझ पा रहे हैं संतों महापुरुषों की नसीहतें? क्या वो उनके कहने पर चल पा रहे हैं? हम ये विचार करें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त, किस दौड़ धूप में हैं, किस प्रकार से हमारी सोच काम कर रही है, किस प्रकार से हमने अपना ये जीवन बना रखा है। क्या हम चिंतित हैं आत्मा के लिए? क्या हमने प्रयास किया है अपनी जीवात्मा के लिए? क्या हमने संतों महापुरुषों की शरण लेकर काम शुरू कर दिया है? नाम तो बहुत जल्दी ले लेते हैं हम कि वो नाम ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, मैं भी गुरुमुख बन गया हूँ, मैं भी भक्त कहलाऊँ। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या अच्छा हो, क्या बढ़िया हो कि नाम लेकर उसको जपने में लग जाए। कहना माने तो फिर ऐसा माने कि आज्ञाकारी कहलाए। कोई हमें दूसरा न कहे कि आप गुरुमुख हो, आप आज्ञाकारी हो। हमारे चित्त से, हमारे भीतर से आत्मा की आवाज़ आए कि आज्ञाकारी
बनने की कगार पर आ गए हम। अपने रोम रोम से आवाज़ आए कि सतगुरु की रहनुमाई में आ गया हूँ मैं, मन की गुलामी से किनारा पा गया हूँ मैं। ये जरूरी नहीं कि कोई ऊंची आवाज़ से हमें गुरमुख पुकारे, सत्संगी पुकारे, बल्कि ज़रूरी यह है कि हम स्वयं समझें कि हम सत्य के संगी हैं, सत्संगी हैं, कि सत्य का साथ करने वाले हम बन गए हैं। अगर बन गए हैं तो कितना हम नामी हैं, नामधारी हैं, बन गए हैं, लेकिन अपने भीतर से समझें कि कितना नाम जप लिया। श्री गुरु महाराज जी ने रोज़ फरमाया, रोज़ फरमाते हैं, फरमाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास करो। तो कितनी गफलत है इसके अंदर, हम समझ सकते हैं। हम सब भली भांति इस बात को समझ ले कि निस्तार ही नहीं है श्री गुरु महाराज जी की इन सुंदर बातों को माने बिना। ऐसे ऐसे वचन सतगुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं, 2 शब्दों के अंदर पूरा सार भर देते हैं। 2 शब्दों में ग्रंथ भरे पड़े हैं, उनमें यही है। 2.5 अक्षर के अंदर ही पूरे ग्रंथ का सार होता है, लेकिन फिर भी ग्रंथ इतना लिखा जाता है कि शायद किसी न किसी पन्ने पर नज़र चलते चलते या किसी भी पन्ने के शब्द सुनते सुनते कानों में कहीं ना कहीं रस घुल जाएगा, कहीं ना कहीं ये समझ भीतर में घर कर जाएगी कि नाम बिना निस्तार नहीं है, नाम बिना, नाम की कमाई के बिना जीवात्मा का सुधार नहीं है, लोक परलोक संवरने वाला नहीं है। कहीं ये समझ आ जाएगी, शुरू से लेकर अंतिम शब्दों तक कहीं ना कहीं समझ में आएगी। एक दुकान के अंदर कितने सामान रखे होते हैं सुख के लिए, चाहे वो खाने पीने के सामान हो। अब कोई मिठाई की दुकान पर अगर हम जाते हैं तो कोई ये जरूरी नहीं कि किसी एक ही वस्तु को खाना है, तो वहाँ पर देखते हैं कि कौन सी वस्तु ली जाए, कौन सी वस्तु खाई जाए, बजट में भी होनी चाहिए, स्वादिष्ट भी होनी चाहिए, लगभग सब प्रकार से ठीक ठाक हो, वो वस्तु हम खरीद लाते हैं। तो भजन भक्ति के लिए सोचना चाहिए ना। शरीर के लिए हर प्रकार से सोचते हैं, सुचारू रूप से ये शरीर चलता रहे, ये शरीर इस जीवन के अंदर अपना एक अहम स्थान हासिल किए हुए रहे, स्वस्थ बना रहे। लेकिन कितना स्वस्थ बनाएंगे इस शरीर को, फिर भी चला जाएगा। कितना इसको मुकाम दिलाएंगे शरीर को, 10वीं मंजिल पे, 20वीं मंजिल पे, 100वीं मंजिल पर, या इस शहर में या उस शहर में, या कनाडा में, लंदन में, अमेरिका में, या चांद पर पहुंचाने से क्या ये शरीर नाश होने से बच जाएगा? बल्कि संतों महापुरुषों के बताए वचनों की पालना करने से ये शरीर न बचे, लेकिन इस शरीर के कारण, शरीर की मेहनत मुशक्कत के कारण ये जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए बच जाएगी। और मकसद भी शरीर प्राप्त करने का यही है। और मकसद पूरा हो गया, फिर क्या है? हमने अपना काम कर लिया हो, हमने अपनी दुकानदारी में बैठ करके समय रहते दिहाड़ी बना ली हो, ज़रूरत के मुताबिक सेल कर ली हो, ज़रूरत के मुताबिक मार्जिन प्राप्त कर लिया हो, फिर चाहे बरसात आए, आंधी आए, तूफान आए, हम तुरंत अपनी दुकान बंद करके अपने घर को जा सकते हैं और बिना पश्चाताप के, बिना परेशानी के सुकून महसूस करते हुए पहुंचते हैं कि नहीं? और दिहाड़ी ना कमाई हो, 2 बजे बरसात आ जाए, कैसा मन विचलित होता है कि अब ये माहौल शुरू हो गया बरसात का, अब कोई ग्राहक आने वाला नहीं है, ना बरसात रुकने वाली है, ये कीचड़ हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा।
कितना दुख होता है। तो ये भक्ति के मार्ग पर क्यों नहीं दुख होता कि हमने अपने जीवन में अभी बोनी भी नहीं की, भक्ति का धन 1 रुपया भी नहीं कमाया। हमारी दुकान पर आकर कोई भाव ताव पूछता रहे, रेट पूछता रहे, आश्वासन देता रहे, मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है, इतने का लगा दो, उतने का लगा दो, इससे क्या हमारी कमाई हो जाएगी? माल बिकेगा तभी कमाई होगी, पैसा हमारे पास आएगा तभी हमारी कमाई होगी। माल भी बिके, पैसा भी हमारे हाथ में आए तभी कमाई होगी, और मार्जिन सहित बिके। भक्ति भी भक्ति की कमाई करने से प्राप्त होगी, केवल भक्ति की बातें करने से तो कमाई होती नहीं। नाम की बख्शिश हुई है, नाम का दान मिला है, प्रभु सतगुरु के रूप में हमारे सहाई हैं, संगी हैं, साथी हैं। उनका साथ होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परम सौभाग्य की बात है। सतगुरु के वचनों पर अमल करते हुए अपना लोक और परलोक संवार लें, यही जीवन की सफलता है, यही जीवन का सार है। सतगुरु सदैव हम पर प्रसन्न रहते हैं, और हम अगर उनके कहने में रह कर के उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो वो प्रसन्नता लाखों करोड़ों गुना बढ़ जाएगी, और सतगुरु हमेशा के लिए हमारे और हम सतगुरु के हो जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।